हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। 2012 में जनवरी में जो पेपर हुआ था उसके पर्यावरण अध्ययन का एनालिसिस। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। नंबर 1, कटोरी। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। वह हरा धनिया की ओर संकेत कर रही है। कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। क्वेश्चन नंबर 64। पानी के साथ उपयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। आक्रामक व्यवहार। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने के अवसर। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है?
क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रख और उसे नीचे ढकेल। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। सी, गुब्बारों में हवा भरना। डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ में बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? तो इसका उत्तर होगा ए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें, उसे नीचे ढकेल दें। दूसरा डी वाला सही है। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ में बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अवसादन, निस्तारण और निस्येदन वाष्पन का। रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो, जो प्रोटीन से भरपूर हो। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को भिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला है दिन में 2 बार ब्रश करें। दूसरा है एनेमल कम ना हो, इसके लिए ब्रेसेज पहनें।
तीसरा है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। चौथा है डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसके 3 ही कारण सही हैं। पहला गलत है, ब्रुश वाला। बी, एनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। तीसरा है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। फिर हर खाने के बाद कुल्ला करें। बाद में दिन में 2 बार ब्रश करें। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? मगरमच्छ। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? बुद्धि और प्रजनन, वृद्धि और प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लौ। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर में एक्वेरियम का पानी खनिज रहित है। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने में। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। शामिल करना इनगेन खोजबीन करना, एक्सप्लोर व्याख्या करना, एक्सप्लेन विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियाँ
स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियों के करने के लिए कहता है। निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी, 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें लाए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियां इन 5 ES में से कौन सी शामिल नहीं है? शामिल करना और खोजबीन करना शामिल नहीं है। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया जाता है। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। इन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। लास्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना आदि। स्टूडेंट, मेरे पास इतना समय तो नहीं होता है और मुझे पढ़ने में परेशानी इसलिए होती है क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ना होता है। मोबाइल हाथ से पकड़ने से ध्यान भटकता है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।